Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन का गठन समय पर नहीं हो पा रहा, जिसके चलते जनवरी 2026 से लागू होने वाली वेतन बढ़ोतरी में देरी हो सकती है। सरकार ने इस साल जनवरी में 8th पे कमीशन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक गठन नहीं हुआ है। 8th पे कमीशन के मेंबर्स का सिलेक्शन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अभी तक तय नहीं हुए हैं। पहले कहा जा रहा था कि मई 2025 तक आयोग बन जाएगा, लेकिन मई बीत गया और अभी तक कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 8th पे कमीशन में देरी की वजह क्या है? क्या सरकार देरी कर रही है? क्या इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा? और क्या आपको एरियर का फ़ायदा मिलेगा या नहीं? तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग है क्या। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बनाया गया एक पैनल है 8th पे कमीशन। इसमें सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाती है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था वो 2016 में लागू हुआ था, जो मौजूदा समय में चल रहा है। अब 8वां वेतन आयोग कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन अभी इस पर कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक इसकी जो शर्तें हैं वो पब्लिश नहीं हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि मौजूदा स्थिति 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रही है। तो जैसा कि हमने बताया, जनवरी 2025 में सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा की थी और जनवरी 2026 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है और ना ही अभी तक इसके जो आयोग के सदस्य हैं वो भी नहीं चुने गए। इसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो भी अभी तक तय नहीं हुई हैं और ना ही कोई आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित की गई है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि मई 2025 तक, यानी पिछले महीने तक आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन अब जून भी आधा बीत गया है और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वेतन वृद्धि में देरी की संभावना पूरी जताई जा रही है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि अगर गठन में देरी हो रही है तो क्या जनवरी 2026 से सैलरी बढ़ेगी या फिर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीनियर सरकारी अफसरों ने बताया कि सरकार के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा तो चल रही है, लेकिन आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट का लागू होना जनवरी 2026 तक मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आयोग इस साल के अंत तक भी बनता है तो उसे डेटा कलेक्शन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और रिपोर्ट फाइल करने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। इसका मतलब साफ है कि जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि लागू होने की संभावना जो है वो बहुत कम है। तो कैसे कर्मचारी को नुकसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन आसान शब्दों में आपको जवाब दें तो इसका आंसर होगा नहीं। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर मिलेगा, चाहे वेतन बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू हो या उसके कुछ महीनों बाद। ऐसा पहले भी हो चुका है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें जुलाई 2016 में आई थी। तब सरकार ने जनवरी 2016 से लागू करते हुए पूरे 6 महीने का एरियर अपने एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को दिया था और यही पैटर्न इस बार भी देखा जा सकता है। अब 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं? तो 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर जो हैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारी इसमें शामिल हैं जिसको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी, डाक विभाग, शिक्षा और रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। 8th पे कमीशन में बेसिक सैलरी, HRA, DA और पेंशन को नए पैमाने पर तय किया जाएगा और इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अब 8वें वेतन आयोग पर कुछ और अपडेट हैं, ये भी आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले ये जानकारी आई थी कि शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि रेफरेंस की शर्तों को जल्द मंजूरी मिलेगी। साथ ही NCJCM के मेंबर्स ने भी कहा था कि शर्तों को जल्द मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली है। ये जो NCJCM है ये एक ऑफिशियल बॉडी है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और एम्प्लॉय यूनियन लीडर होते हैं। केंद्र ने जनवरी में रेफरेंस की शर्तों पर सुझाव मांगे थे और NCJCM के कर्मचारी पक्ष से ये सुझाव मांगे गए थे और कर्मचारी पक्ष ने शर्तों के मसौदों को आगे बढ़ाया था, लेकिन सरकार ने अभी तक रेफरेंस की शर्तों को पब्लिश नहीं किया है। अब
किस फॉर्मूले पर सैलरी तय होगी ये भी जान लीजिए। तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 जो था वो फिटमेंट फैक्टर था। इसमें जो न्यूनतम मूल वेतन था वो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। पेंशन में भी इसी तरह की बढ़ोतरी देखी गई थी, ये 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच हो सकता है। अब एनसीजेसीएम की क्या मांग है ये भी जान लीजिए। फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ज़्यादा हो, ये एनसीजेसीएम की मांग है। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर विचार हो, ये भी उनका कहा जा रहा है। पेंशनर्स के लिए भी समान अनुपात में वृद्धि हो, ये भी एनसीजेसीएम की मांग है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड किया जाए, ये भी डिमांड की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग जरूर आएगा और थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपकी जेब पर इसका असर जरूर दिखेगा। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं तो उम्मीद बनाए रखें और इंतजार करें 8th पे कमीशन के लागू होने का। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.